नमस्कार साथियों, आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आज के इस वीडियो में होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इन 5 तरह के लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। ये 5 तरह के लोग कौन कौन से हैं आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लाखों लोगों पर गिरेगा गाज, यानी कि लाखों लोग इससे परेशान हो सकते हैं। 1 जून 2026 से लागू नियम आखिर क्या है? 1 जून 2026 में जो लागू होने वाला है नियम, नागरिकता नहीं है, 18 साल से कम उम्र के लिए क्या है, 1 से या ज़्यादा जगह नाम है, और भी 2 बड़े योजनाओं के बारे में यानी कि अपडेटों के बारे में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इसीलिए आपको आज का वीडियो देखना है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश 1 जून 2026, क्या आपका वोटर आईडी कार्ड रद्द हो जाएगा? नए नियमों के तहत 5 श्रेणियों के नागरिकों का वोटर आईडी कार्ड हमेशा के लिए अमान्य कर दिया जाएगा। विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू। भारत के 22 राज्यों में वोटर लिस्ट को साफ करने का अभियान लागू हो चुका है। उद्देश्य क्या है? आयोग मतदाताओं की पहचान और निष्कासन। वर्तमान स्थिति, कई लोगों के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, चुनाव आयोग को सख्त आदेश की 5 विशेष श्रेणियों के लोगों को किसी भी कीमत पर वोटर आईडी कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह कब से लागू होने वाला है? जून से। यह केवल एक कार्ड का अपडेट नहीं, यह आपकी नागरिकता का ऑडिट है, यानी कि मतदान का अधिकार, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शून्य भागीदारी। और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता के प्रमाण, मतलब सर्वोच्च प्रमाण क्या क्या है? ये 3 चीज हो सकते हैं। और पासपोर्ट और विदेशी यात्रा, वोटर आईडी के बिना पासपोर्ट आवेदन और विदेशी यात्रा वो संभव है। और तीसरा क्या है? सरकारी योजना, देश में रहते हुए सरकारी लाभों और सब्सिडी से पूर्ण निष्कासन। बिना वोटर आईडी के भारत में रहना संभव नहीं है, यानी कि लेकिन एक सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन जीना लगभग वो संभव है। इतिहास की चेतावनी, असम एनआरसी 2019 से 2026, जो कि 7 वर्ष का संघर्ष 2019 से 2026 के बीच क्या हुआ था। दस्तावेज का महत्व, असम एनआरसी से बाहर हुए लोगों की स्थिति से यह स्पष्ट है। पहचान पत्रों को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। स्थिति क्या है? 2019 से लेकर 2026 तक समय बीत जाने के बावजूद बिना उचित दस्तावेज वाले लोगों के जीवन में कई सुधार नहीं आया, यानी कि कोई भी सुधार नहीं आया। नागरिकता साबित करने का मौका बार बार नहीं मिलता। एसआईआर को और नागरिकता रजिस्ट्रेशन के प्रति गंभीर रहें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित 5 श्रेणियां, गंभीर अपराधी, मानसिक रूप से अयोग्य, विदेशी नागरिक, नाबालिग और दोहरे नागरिकता, यानी कि दोहरे मतदाता। आगे की स्लाइड में जानिए कि इनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए क्या नियम किए गए हैं। देखिए, प्रथम श्रेणी से 5वां श्रेणी तक के बारे में अभी जानने वाले हैं। जो कि प्रथम श्रेणी में गंभीर आपराधिक को सिद्धि, अगर विवाद या झगड़े इतने बढ़ जाए कि मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और आपको दोषी घोषित कर दिया जाए, तो नया आवेदन क्या है? पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। पुराना वोटर आईडी कार्ड, मौजूदा वोटर आईडी कार्ड कोई तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। कानून के अनुसार केवल न्यायालय द्वारा गंभीर अपराधों में सिद्ध दोष ठहराए जाने पर यह अधिकार छीनता है, बेवजह के विवादों से नहीं। देखिए, दूसरा श्रेणी क्या है? कोर्ट द्वारा मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करना, यानी कि यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड, मानसिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है, तो वह वोटर आईडी के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। नया आवेदन और गलती से कार्ड बन जाना। नया आवेदन में क्या है? सीधे खारिज, और गलती से कार्ड बन जाना तो स्कैनिंग में पहचान हो जाएगा और अस्थायी रूप से रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट नियम, केवल मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम व्यक्ति ही इस अधिकार के पात्र हैं। विदेशी नागरिक जो नॉन सिटीजन है, एसआईआर अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य है अवैध रूप से बने वोटर आईडी कार्ड को हटाना। गलतफहमी में भारत में 2, 3 या 5 साल से रहा हूँ, इसलिए मैं वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या है? भारत में निवास का समय मायने नहीं रखता। यदि आप विदेशी नागरिक हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड
किसी भी परिस्थिति में नहीं बनेगा। नागरिकता के बिना मतदान का अधिकार नहीं है। चौथा श्रेणी क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र, जो कि नाबालिग लोग हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, 15 से 17 आवेदन करना व्यर्थ है। आवेदन के लिए पात्र केवल और केवल 18 वर्ष है और पूर्ण मतदान का अधिकार 18 वर्ष से अधिक होने पर भी होगा। देखिए माइनर कैटेगरी की सच्चाई क्या है, यदि 18 वर्ष से पहले किसी कार्ड बन जाता है तो वह माइनर कैटेगरी का होगा। इसका कोई कानूनी या व्यवहारिक महत्व नहीं है और सिस्टम अपडेट होते ही इसे स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। 18 साल पूरा होने से पहले आवेदन नहीं करें, नहीं तो आपका अप्लाई किया हुआ रद्द हो जाएगा। देखिए एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण, ये 5वां नियम है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते थे और वहाँ का वोटर आईडी बना हुआ है, आप नौकरी के लिए अब बिहार या बंगाल शिफ्ट हो गए हैं, तो अब क्या होगा, यदि आप पुरानी जगह से नाम हटाए बिना सीधे नई जगह पर फॉर्म भरते हैं तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड के कारण आपका नया आवेदन रद्द हो जाएगा और पुराना कार्ड भी खतरे में पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देशानुसार क्या है, पहले पुराना रिकॉर्ड को हटाएं फिर नया जोड़ें। आज बदलने की सही प्रक्रिया, पहला कदम क्या है, पुराना नाम हटाना है, क्या फॉर्म भरना है, फॉर्म 7 भरना है। क्यों, दिल्ली या पुराने राज्य की वोटर लिस्ट से अपना नाम आधिकारिक रूप से हटाने के लिए। और दूसरा कदम क्या है, नया नाम जुड़वाना है, क्या भरें, फॉर्म 6, यानी कि क्यों पुराने रिकॉर्ड के सफलतापूर्वक रद्द होने के बाद नई जगह जैसे बिहार बंगाल में नाम दर्ज कराने के लिए। इस प्रक्रिया का पालन करने से आपका वोटर आईडी कार्ड कभी भी ब्लॉक नहीं होगा और सुरक्षित रूप से बनकर आ जाएगा। व्यापक दृष्टिकोण, सख्त होते सरकारी नियम, यानी कि वोटर आईडी केवल शुरुआत है, सभी सरकारी दस्तावेजों के लिए कड़े नियम है। यानी कि पैन कार्ड का नया नियम क्या है, अब केवल आधार कार्ड के बलबूते पैन कार्ड नहीं बनेगा। यह नियमों के अनुसार आधार कार्ड के साथ 10वीं की मार्कशीट या पासवर्ड देना अनिवार्य कर दिया है। सरकार डिजिटल ट्रैकिंग मजबूत कर रही है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार और वोटर आईडी कार्ड के डेटाबेस आपस में जुड़े रहे हैं। देखिए सारांश क्या है, यानी कि 5वां आयोगिता एक नज़र में, यानी कि श्रेणी, निर्णायक संस्था और परिणाम। देखिए गंभीर अपराधी अगर है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक संस्था है और इसे परिणाम क्या है, कार्य निलंबित किए जाएंगे और नए आवेदन ब्लॉक हो जाएंगे। यदि मानसिक रूप से आयोग है तो न्यायालय जब तक नहीं परमिशन देगी तब तक नहीं होगा, अस्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा और अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। विदेशी नागरिक, चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए किसी भी शर्त पर कार्ड नहीं बनेगा। 18 वर्ष से कम, जो कि नाबालिग है, सिस्टम यानी कि आयु प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए इसका भी नहीं होगा, स्वतः खारिज हो जाएगा। और दोहरे मतदाता, चुनाव आयोग डेटाबेस के आधार पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड के कारण इसका रद्द कर दिया जाएगा। क्या आप सुरक्षित हैं? 1 जून 2026 से पहले ये 3 काम सुनिश्चित करें। एसआईआर स्टेटस चेक करें, जांच लें कि वर्तमान सघन पुनरीक्षण अभियान में कहीं आपका नाम लिस्ट से हट तो नहीं गया है। एक राज्य एक आईडी, यदि आपने शहर बदला है तो सुनिश्चित करें कि आपका नाम केवल एक ही जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज है। फॉर्म 7 और फॉर्म 6 का उपयोग करें। सहायक दस्तावेज तैयार रखें। वोटर आईडी के साथ साथ आधार, 10वीं की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम और जन्म तिथि एक समान रखें। महत्वपूर्ण चेतावनी, सिस्टम से छेड़छाड़ असंभव है। फर्जी दस्तावेजों से बचें। गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोटर आईडी कार्ड बनवाने का प्रयास अब कम नहीं करेगा। यानी कि डिजिटल ट्रैकिंग, उन्नत डिजिटल ट्रैकिंग और एसआईआर अभियानों के कारण गलत तरीके से बनाए गए कार्ड तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। परिणाम क्या है, नियमों का उल्लंघन करने पर आपको अस्थायी रूप से आयोग घोषित किया जा सकता है। प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है। अपनी नागरिकता सुरक्षित रखें। 1 जून 2026 की डेटा लाइन
और इस 5 नियमों का सीधा असर हर भारतीय नागरिकों पर पड़ेगा। अज्ञानता के कारण किसी भी व्यक्ति का मतदान और नागरिकता का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। जागरूकता को फैलाएं, अपने परिवारजनों और मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस जानकारी को तुरंत साझा करें ताकि वे समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच और सुधार कर सकें। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो हम हमारे चैनल पे लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।